सर, आपके पास क्या सबूत है कि एक्सीडेंट इसी गाड़ी की वजह से हुआ है? सबूत? ये गाड़ी की टूटी हुई लाइट, ये शीशा और ये डेंट। और अगर आपको फिर भी इत्मीनान नहीं है तो ये सीसीटीवी फुटेज देखिए। सर, पर इससे ये कहां साबित होता है कि उन लेडी को इसी गाड़ी ने टक्कर मारी है? सुनो, ये देखो क्या है। मिल गया सबूत, और लगता है ये गायत्री जी का ही साड़ी का कपड़ा है। अब इससे ये साबित होता है कि इसी गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ है। अब इस गाड़ी की मालकिन बच नहीं पाएगी। क्या नाम बताया था? पुष्पा। पुष्पा जी को जल्द ही पुलिस अपनी हिरासत में लेगी। और मेरे लिए ना सही, हर्ष, मॉम के लिए तो कुछ करो ना प्लीज। मैं क्या ही कर सकता हूँ? वही तो प्रॉब्लम है ना हर्ष, तुम कुछ कर ही तो नहीं सकते हो। And I feel so bad about it. ऑफिस में तुम सिर्फ नाम के बॉस हो, घर पे तुम सिर्फ नाम के छोटे बेटे हो। ऑफिस में भी डिसीजंस ब्रो इन लॉ और मॉम लेते हैं, घर पे भी डिसीजंस ब्रो इन लॉ लेते हैं या फिर मॉम लेती है। उन्हें ऐसा लगता है कि तुम कोई डिसीजन लेने के लिए केपेबल ही नहीं हो, और तुम उन्हें गलत साबित करने के लिए कुछ नहीं करते हो, कुछ भी नहीं। और अगर हर्ष ऐसा चलता रहा ना, तो सिर्फ ये लोग नहीं, अनु के आने के बाद अनु भी सारे डिसीजंस लेने लगेगी, क्या करना है नहीं करना है, सारी चीजें। और किसे घर में आना है किसे नहीं आना है वो भी वही डिसाइड करेगी। और एक दिन ऐसा आएगा कि वो तुम्हें भी घर में नहीं आने देगी। मानसी, तुम ये क्या कह रही हो? सही तो कह रही हूँ हर्ष। भूल गए तुम कैसे ब्रो इन लॉ ने सबके सामने तुम्हें डांटा था अनु के लिए? उन्होंने कहा था कि उन्हें अच्छे से पता है कि ऑफिस का बॉस कौन है, किसका क्या हक है, क्या सही और क्या गलत है। मुझे तो वो रूटीन में डांटते रहते अनु के लिए, मेरे खिलाफ जाकर अनु की साइड लेते हैं। और अब वो दिन दूर नहीं है हर्ष, जब ब्रो इन लॉ तुम्हारे खिलाफ जाकर भी अनु की साइड लेंगे। और अगर ये सारी चीजें होने से रोकना है तुम्हें हर्ष, तो आज तुम्हें अनु को हमारे घर में आने से रोकना होगा। वरना हार्श चीजों के लिए रेडी हो जाओ तुम, क्योंकि तुम्हारी तो नहीं चलने वाली। ऐसे कैसे नहीं चलेगी? इस घर का छोटा बेटा हूं मैं, ऑफिस का बॉस हूं मैं। यहां सिर्फ मेरी चलेगी, उस अनु की नहीं। चाहे कुछ भी हो जाए, वो अनु इस घर में नहीं आएगी। काश दुनिया के बाकी काम भी उतने ही आसान होते जितना हर्ष को अपनी बातों में लाना आसान है। वेल डन मानसी। सर, मैंने आपको पुरानी डिटेल्स और पुरानी डिज़ाइन सब कुछ मेल कर दिए, आप प्लीज़ वही रखिए। जी, थैंक यू। सर, वो मैंने ना आपकी सारी फाइल्स वापस टैली कर ली है। आपने जो जो डिज़ाइंस पुराने वाले वापस रखने के लिए कहा था वो भी मैंने कह दिया है। और ये लास्ट ईयर की टर्नओवर रिपोर्ट, बाकी सब कुछ मैं आपको मेल कर रही हूँ सर। इग्नोर करने का अच्छा तरीका है। कुछ कहा आपने सर? कुछ नहीं। अनु, मैं यहाँ काम की बात करने के लिए नहीं आया। तो फिर सर? माँ का फोन आया था, उन्होंने बताया कि उन्होंने तुम्हें घर बुलाया है। तो चलो। जी सर, माँ ने मुझे घर पर जरूर बुलाया, पर ये तो नहीं कहा है ना कि आपके साथ आना। मैं वहीं जा रहा हूँ, तो साथ में चलते हैं। मैं नहीं जानती कि हमारे रास्ते एक होने वाले हैं कि नहीं, हमारा ये सफर साथ कटने वाला है कि नहीं। तो ऐसे में ना, मैं खुद को ऐसी कोई आदत नहीं डालना चाहती जिससे बाद में सिर्फ और सिर्फ मुझे तकलीफ मिले। हाँ आना, आज के लिए हमारी मंजिल जरूर एक है, आपका घर। और माँ ने मुझे बुलाया तो मैं ना जाने के बारे में सोच भी नहीं सकती। पर सर कोई बात नहीं, मैं
मैं आ जाऊंगी। आप प्लीज जाइए ना, मुझे बहुत सारा काम कंप्लीट करना है। मैं आपको सीधा काम कंप्लीट करके घर पर ही मिलती हूँ। मैं जानता हूं कि तुम क्या सुनना चाहती है और मैं क्या नहीं बोल रहा हूं। ये शर्मा जी अभी तक आए क्यों नहीं? अरे मूंगफली लेने गए हैं या उगाने गए हैं? अरे शर्मा जी कहाँ रह गए थे आप? मैं कब से आपका इंतजार कर रही हूँ। इतना टाइम लगता है क्या मूंगफली लाने में? शर्मी जी, आपके सारे सवाल खत्म हो गए हो तो मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहता हूँ। कैसे सवाल? शर्मी जी, आप मुझसे कुछ छुपा रही है क्या? और मैं आपसे भला कुछ क्यों छुपाऊंगी? वैसे भी मेरे पेट में कोई बात कहाँ टिकती है ना, सब सच तो बता देती हूँ आपको मैं। पुष्पा जी, सच सच बताइए मुझे। मैं क्या आपसे झूठ बोलूंगी? हाँ। हाय हाय, मेरे पति को नजर लग गई। वो पति जो आंखें मूंद कर मुझ पे भरोसा करता था, आज मुझ पे शक कर रहा है। मुझे ना आपकी नजर उतारनी पड़ेगी। हाँ? पुष्पा जी, प्लीज प्लीज बताइए, आप मुझसे कुछ छुपा रही है क्या? बताती हूँ। वो शर्मा जी, वो आपको लहसुन पसंद नहीं और मैंने आपकी सब्जी में लहसुन मिला दी थी कल। ये छुपा रहे क्या आप मुझसे? हाँ, और क्या? नहीं नहीं पुष्पा जी, हाँ। पुष्पा जी, आपको मेरी कसम है, आप मुझसे कुछ छुपा रही है। पुष्पा, तेरी गाड़ी। मैं भी जानता हूं कि तुम्हें इस बात का बुरा लग रहा होगा। शायद तुम्हें ये भी लग रहा होगा कि मैं बुरा हूं। लेकिन जिस दिन तुम्हें मेरी इस चुप्पी की वजह पता चलेगी, तो मुझे माफ कर दोगी। ऐसी भी क्या वजह है? ये क्लास डिफरेंस, हम दोनों के बीच का एज डिफरेंस, पापा की चिंता, दुनिया की चिंता, दुनियादारी की चिंता। एक और वजह है, तुम नहीं जानती और मैं बता भी नहीं सकता। ऐसी क्या वजह है सर? प्लीज बताइए, बोलिए, मैं सुनना चाहती हूँ। प्लीज बोलिए सर। सर, झंडे सर का कॉल आया था। आपको घर जाने से पहले एक अर्जेंट मीटिंग अटेंड करना है। ओके। इसकी क्या वजह हो सकती है?